तंत्र एक ऐसी चीज है जो घर के अंदर जो क्लेश होना और होना ये अचानक से नहीं होता है। इसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो करी जाती है, उसको धीमे 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 करके अघोरी का ही महाकाल से भी जुड़ा होता है। अघोरी महाकाल से जुड़ा क्योंकि रूप उनका ही है, अघोरी का रूप उनका ही है महाकाल का। जो घर क्लेश वाली होती है ना चीजें, वो तीन ही चीजों से होती है। या तो घर का होता है अपना, कोई भी दान करेंगे ना वैसा ही फल पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों के काफ़ी हमें मैसेजेस डीएम्स आए थे कि एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि स्वयं उज्जैन से आए हैं, अघोरी पुखराज जी, जो कि हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं अघोरी पुखराज जी का। प्रणाम पुखराज जी। हर हर महादेव। धन्यवाद जो आप हमारे को याद किया। तो मैं उज्जैन से 6-7 दिनों से चलकर आ रहा हूँ और आपको वशीकरण के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जो आगे के लिए किस तरीके से कैसे फायदेमंद होती है। तो महाराज जी, अभी आपने काफी अच्छे से बताया। अभी जैसे कि आप तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी से मेरा एक प्रश्न उठता है कि जैसे कि हम घर में आजकल देखते हैं, घर में काफी कलेश हो रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये मतलब किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव हो सकता है, या फिर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है? बता सकते हैं? इसके अंदर बेटा 3 प्रकार की चीजें होती है जी। जब घर के अंदर क्लेश होना, अच्छे से धंधा चलना, माँ बाप के अंदर होना, भाई भाई के अंदर होना, बहन बाप बेटे के अंदर होना, तो इसके अंदर साइंटिफिक तंत्र होता है। जी। तंत्र एक ऐसी चीज होती है, एक समय की होती है। जब भगवान की दृष्टि, जब वो कहते हैं 9 ग्रह की दृष्टि होती है, जी। जब शनि की दृष्टि सबसे बड़ी होती है, राहु की दृष्टि होती है 9 महीने की। अच्छा। तो जो तंत्र साधना समय और वक्त की होती है ना, वो तंत्र साधना होती है। जैसे घर के अंदर क्लेश कराना, पति पत्नी के बीच के अंदर हो जाना, तो इसको क्लेश 3 चीज की होती है। एक तो धन की होती है जी। अगर धन खत्म हो जाता है तो उसका दिमाग घूमता रहता है, वो घर के अंदर क्लेश करता है, चाहे लुगाई से करता है अपनी या अपनी माँ बाप से, कुछ भी करता है, वो क्लेश हमेशा रहती है। धन अगर धन खत्म हो गया तो जी। और दूसरी ये चीज होती है कि उसका जो अच्छे से कारोबार चलना, घर में खुशियां रहना और चीज रहना, सब कुछ वो अपनी ठाठ से रह जाता, उसको कोई चीज की फिक्र नहीं थी, और अचानक से वो लॉस में जाना जी, दिनों दिन लॉस में। तंत्र एक ऐसी चीज है जो घर के अंदर जो क्लेश होना और होना ये अचानक से नहीं होता है। इसके अंदर कोई चीजें ऐसी है जो करी जाती है, उसको धीमे 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 करके पहले तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं उसके दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर देखकर फिर करते हैं बिजनेस के ऊपर। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब गाड़ी के शरीर के अंदर जान है तो सब कुछ है, वो होता है पैसा जी। काम बार सब कुछ होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं। अगर काम बार बंद हो गया, उसका बिजनेस सब कुछ बंद हो गया, तो अपने आप क्लेश तैयार है घर के अंदर। घर के अंदर क्लेश तैयार है, तो पहले क्या करते हैं, उसका शरीर बांधते हैं और धंधा बांधते हैं, बिजनेस बांध देते हैं, उसके बाद घर क्लेश चालू हो जाता है जी। और करने वाले कौन होते हैं? या तो होता है अपना यार दोस्त बिजनेस के अंदर तो, और घर के अंदर होती है या तो फैमिली वाले होते हैं। कोई अपनी कोई ऐसी औरत आ जाती है, ऐसा आ जाता है जो किसका अच्छे से चलता है धंधा, बिजनेस चलता है, अच्छे से अपने परिवार फैमिली को लेकर चलता है जी। किसी चीज को इस इंसान को बैर नहीं होता है, और वो चाहता है कि आज ये इंसान हमारे को नहीं पूछ रहे हैं, हम मांग रहे हैं वो हमारे को नहीं दे रहे है। तो अब इसकी जो पावर है, इसका जो बिजनेस है, इसको बर्बाद करके हमारे पास ले, इसको ऐसा झुका दे। क्या इंसान का कई ऐसी चीजें होती है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, रूप 2 होते हैं, या होते हैं काला या होता है गोरा, है ना। दुख और सुख ये भगवान की परिभाषा है।
दुख भी आता है, सुख आता है, लेकिन जो जितना दुख आता है, सुख आता है ना, जितना दुख नहीं आता है। लेकिन वो उस चीज को क्या करते हैं, धंधे को ठप कर देते हैं, कुछ गंदी साधना करवा देते हैं कि इसका बिजनेस बंद कर दो, इसके घर के अंदर क्लेश कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो जी। तो वो इंसान क्या है, अपना जो भी है सब कुछ वो टेंशन के अंदर कुछ ना कुछ कांड करते रहता है, क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया, उस इंसान का सब कुछ खत्म हो गया। वो पत्नी को समझता है ना, भाई को ना, माँ बाप को, किसी को नहीं, क्यों लॉस हो जाता है। जो इंसान अपनी मेहनत से अपना सब कुछ खड़ा करता है, वो अचानक से बर्बाद हो जाना, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, फिर वो किसी का नहीं होता है। वो चाहता है कि अभी शरीर से मुक्त कर दे, या वो के मारने की सोचता है घर के अंदर। लेकिन इस जो घर क्लेश वाली होती है ना चीजें, वो 3 ही चीजों से होती है। या तो घर का होता है, अपना कोई भी हो, ऐसी कोई औरत होती है जो इनको बर्बाद करने, आज अब शादी हो जाती है जी। माँ बच्चों की शादी करती है, भाई भाई या 10-10, 20-20, अभी तो 2 होते हैं, हम 2, हमारे 2 अच्छे। और पहले क्या होते 20-20 होते ने, तभी सब कुछ होता, रहन सहन फैसिलिटी कुछ ही नहीं थी। अब इतनी फैसिलिटी होकर भी 2 कोई मानते हैं जी। क्यों मानते हैं? कि आगे फैमिली नहीं बताना चाहते, वो देख के संकट में आ जाएंगे। और पहले से बढ़कर अभी व्यवस्था फुल है हर चीज की जी। घर क्लेश का कारण यही होता है कि उसके धंधे को, बिजनेस को, सबको बर्बाद करना, और आगे के लिए ऐसा बना जाए कि वो हमारे तलवे चाटे आकर जी। जो उसके जाता है वो चाहता है कि अपने तलवे चाटे, है ना। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि घर का जो सोल्यूशन, माइंड सर्टिफिकेट, घर के अंदर क्लेश होता है ना, जो पत्नी के अंदर कोई चीज का, उसको एक पत्नी होती है या माँ होती है जी। माँ और बहू की अगर अच्छे से बन गई तो वो चाहे कितना ही लॉस में क्यों जाए, कितना ही बर्बाद क्यों ना है, वो उसको, इंसान को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर देती है। जब अगर सास और बहू की अगर अच्छी से नहीं बन पाई ना जी, तो होता भी वो नष्ट हो जाता है। तो क्या मैंने आपने बताई थी ना, नारी शक्ति एक ऐसी चीज है, इंसान को मार भी सकती है और जीवा भी सकती है। अभी नारी की, कलयुग के अंदर नारी की चलती है ज्यादा जी, नारी की चलती। तो एक समय होता है, जब समय का अनुसार अगर कोई चीज अगर लेके चले हैं, कोई तंत्र साधना करवानी होती है, कराते हैं। लेकिन अभी क्या गलत तंत्र साधना चलाने लगे हैं। अघोरी का अगर कोई तंत्र साधना करे ना, अघोरी एक इस तंत्र साधना वो सही रास्ते में बताएगा, उसको गलत रास्ते में नहीं बताएगा। और कई ऐसे होते हैं कि उसको गलत रास्ते में कह देते हैं। आज वो 50 साल से उसका सही था, वो बोलते हैं 1 महीने से मैं तो दोष में चला गया करोड़ों में। क्यों जाता है? कि उसका जो भी था उसको बांध देते हैं जी, उसको बर्बाद कर देते हैं। ये होती है तंत्र की साधना। लेकिन वो इंसान जब उसका समय और वक्त जब वापस से आता है, वो तंत्र भी नहीं चलता है। अच्छा, घर के अंदर तंत्र भी नहीं चलता है, क्योंकि भगवान की शक्ति जब अगर स्त्री ही कर सकती है, जब उसका पति या उसकी कोई भी हो, माँ का बेटा अगर प्रॉब्लम आ जाता है, वो उससे बोलता नहीं है, पत्नी से दूर कर देता है, पत्नी अगर उसको दूर कर देती, लेकिन माँ का कालजा बलेगा ही बलेगा। आज बेटा मेरा ऐसा हो गया, ऐसी हो गई है, कैसा है क्या नहीं है, लेकिन वो सारा दिन आएगी, वो चुप के आएगी, चुप के मिल सकते हैं, लेकिन सारा जरूर देगी जी। करने वाले तो बहुत होते हैं कि हम कर दिया हो गया, लेकिन भगवान जो लिखता है ना वही होता है। सच्चाई का अगर वो चले ना, लेकिन कुछ गलत रास्ते पर चलना सबसे बड़ा महापाप होता है। इंसान के अंदर सब कुछ सुख और दुख में 2 भाई भाई है, लेकिन उस दुख के अंदर, घर क्लेश के अंदर अगर इंसान कोई लेकर बोलता है ना, ये कर दिया वो कर दिया, हम सुसाइड करेंगे, हिम्मत की कीमत होती है जी, हिम्मत की कीमत होती है। हिम्मत से अगर इंसान खड़ा हो सकता है ना, वो कभी वापिस होना ही पड़ता है उसको। प्रयास अगर जिंदगी के अंदर प्रयास रखेंगे ना जी, तो हो गया सो गया, सवेरा तो उगेगा वापिस। अपना नसीब खराब है, अपना नसीब खराब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे 1000 रुपए महीने की पगार लाने वाला वो पूरे फैमिली को चलाता है, और एक समय ऐसा आता है वो 12 महीने घर बैठ जाता है, डिप्रेशन में जा जाता है बहुत ज्यादा। और वो 12 महीने घर के अंदर रहने के बाद उसका समय एक वापिस आता है। वो 1000 रुपए की महीने की नौकरी करने वाला वो 1 लाख रुपए महीना कमाने लगता है, लाख रुपए महीना कमाने लगता है।
लेकिन वो समय आता है उसका। उसने 12 महीना प्रयास किया, वो हिम्मत नहीं आ रहा। जी। जो भी फैमिली के अंदर घर क्लेश को भी उसको हिम्मत दी, हिम्मत किसने दी? या तो उसकी माँ ने या उसकी बीवी ने, कि कोई नहीं। जो काजू बादाम खाने वाले वो अगर सूखी रोटी खा लेते हैं ना, वो समय काट लेते हैं। और ये मैंने देख चुका हूँ, ये चीजें मैंने देख चुकी है कि एक समय ऐसा था, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा बनी कि मेरा शरीर एकदम यह भक्ति भाव बोल दिया जी। है ना। तो उस चीज को अगर घर क्लेश को लेकर ही कोई चलता है ना, हाँ जी। कोई ये साइड इफेक्ट नहीं करना चाहिए। समय होता है, एक समय के अनुसार अगर चलता है ना, तो उसी को कोई रोकने वाला नहीं। जी बिल्कुल। समय के अनुसार कोई रोकने वाला, प्रयास करना जरूरी होता है। प्रयास अगर करेंगे ना, तो जो चीज जाती है ना उसको भी ले आते हैं, और जो नहीं आती है ना वो चली जाती है। जी है ना। बिल्कुल। तंत्र बहुत बड़ा है। अभी क्या होता है, घर क्लेश के अंदर करने वाले ये 3 ही मेंबर होते हैं, या अपना यार दोस्त, या ऐसे होती है घर की सदस्य जो कहती है मेरा जेठ इतना कमा रहा है, मेरी देरानी इतनी कमा रही है। तो इनको अब कैसे दूर करें? तो उनके अंदर क्या है, पति और पत्नी के बीच के अंदर दरार पैदा करनी, या तो बोल से करेंगी, पीछे से कुछ बोलती है, आगे से कुछ बोलती है, तो उनको क्या दूर पैदा कर देती है, और उनके घर के अंदर कलेश पैदा कर देते हैं। तो वो कलेश करने से कर लेगी, लेकिन वो क्या है, उसको जान से मार नहीं सकती। जब क्यों? उसका समय खराब है, वही कलेश होता है। जी। और भगवान ने कभी किसी का बुरा सोचता नहीं है। और बुरा सोचने वाला उसके ऊपर खुद पड़ती है ना, तो उसको पता चलता है कि ये हमने किसके साथ बुरा किया। इंसान के ऊपर अगर घर क्लेश का बुरा सोचेगा ना, वो क्या आएगा, वो तो मर नहीं सकता, पैसों से, दिमाग से, घर बार से सब कुछ हो जाए, जी। मरता नहीं है घर क्लेश के अंदर। वो खाली एक डिप्रेशन में जा जाता है, क्योंकि जो चीज उसकी अच्छी सी जिंदगी चल रही थी ना, वो उस चीज को लेकर डिप्रेशन में जाए। और अगर हिम्मत वो ठाम लेता है ना, जी, तो वो हिम्मत उसको आगे के लिए उसका रास्ते खोल देती है चारों साइड से। वो आगे ठोकर एक ही बार खाता है इंसान। वो कहते हैं ना कि गुरु से ज्ञान लेना है तो ठोकर खा के दो, चिट पट लेकर दो, जी। तब जाकर वो आगे सक्सेस होता है। फिर वो ठोकर नहीं खाता बार बार कि अपने साथ हो गया ना, तो इस चीज को यही खत्म करो। तो ये होती है घर की। और इस चीज को अगर सबसे बड़ी शक्ति भाव प्रेरणा से करते हैं ना, वही सबसे बड़ा होता है। हाँ जी है बिल्कुल। ना। और महाकाल की कृपा है एकदम, कोई भी हो, भगवान की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। मैं तो एक ही जानता हूँ, सच्चाई होना जो वो सबसे बड़ी होती है। अगर इंसान के अंदर सच्चाई नहीं है, और सच्चाई पे अगर नहीं जिएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या होता है, अब घर क्लेश वाला तो सही होती है चीजें, सब कुछ होते, करने वाले ही घर के कोई सदस्य होते हैं जो अपने को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन इंसान को हमेशा प्रयास से कोई करे ना, चीज हर चीज वापस पा सकते हैं। जी बिल्कुल। करा हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करनी जरूरी होती है। भगवान की साधना के बगैर कुछ नहीं होती है इंसान के। दान पुण्य एक ऐसी चीज है तो सबसे बड़ी होती है। दान करेंगे ना, वैसा ही फल पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, वो वाली बात है ना। बिल्कुल। तो घर क्लेश का भी एक उपाय होता है। जी। घर क्लेश का उपाय होता है ये है कि जो स्त्री, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जो अच्छे से रात को अच्छे से सब कुछ खाना पीना साथ में, और सवेरे उठ जाते हैं, और उठते ही उनके बीच के अंदर बात होती थोड़ी सी, और बढ़ा देते हैं बड़ी, और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो तलाक तक आ जाती है। जो इंसान रात को सही था, अचानक से तलाक पे आ जाना, है ना, वो क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जो कि इनके बीच के अंदर आप नफरत की दीवार भर देते हैं कि इनका घर बसना ही नहीं है, अब इनको दूर करना है। तो ये एक चीजें करता है, या तो कोई बाहर से कोई लड़का, हाँ जी, या घर की सदस्य कोई लेडीज होती है जो चाहती है कि इनका घर ना बसे, ये हमारे पास ही रहना चाहिए, इन दोनों के बीच के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वो घर क्लेश हो जाता है जी। वो घर क्लेश हो जाए। ये माँ बेटे बहू ऐसे रह रहे, अपने साथ में रह रहे, तो इनको दूर करो, तो वो भी एक घर क्लेश हो जाता है जी। घर क्लेश हो जाता है। लेकिन घर क्लेश के भी उपाय होते हैं, घर क्लेशों के उपाय होते हैं। हाँ जी। वो क्या मैंने बताया ना
हिम्मत की कीमत होती है, समय और वक्त होता है। समय के अनुसार सब इंसान को देखना पड़ता है। समय को अगर लेके नहीं चले, भक्ति भाव प्रेरणा नहीं लेके चले ना, वो इंसान कभी ही सक्सेस नहीं हो सकता वापिस। उसको ठोकर, जिंदगी भर ठोकरें ही खानी पड़ेगी। अगर फैमिली को लेकर वो चल गया ना, तो उसको रास्ता आगे चाहे कितने भी खड्डे पत्थर क्यों नहीं पड़े, वो उसको डाक के और अपना समय लिएगा वापिस। जी है, समय लिएगा वापिस। बिल्कुल। वक्त किसी की मोहताज नहीं होती है, समय किसी की मोहताज नहीं होती है। जब तक आता है उसको आना ही पड़ता है। तो ये क्या होता है, पत्नी और पत्नी के बीच के अंदर ये लड़ाई झगड़ा करना, घर कलेश करना, ये तीन ही चीजें होती है। धंधे से, घर के अंदर कुछ चीजें डालने से, और माँ बेटों के बीच के अंदर दरार पैदा करने से, ये होती है सबसे बड़ी। ये करते हैं ज्यादातर घर कलेश के अंदर। तंत्र होता है शनिवार, मंगलवार और वीरवार। वीरवार को, शनिवार को, मंगलवार को, ये 3 दिनों के अंदर अगर करते, 1 हफ्ते के बाद उसको पता चलता है उसके घर के अंदर। उतने टाइम वो करने वाला अगर बोलता है ना भाई तुरंत इसके घर के अंदर क्लास करा दो, नहीं होता। 1 हफ्ते उसको तंत्र साधना करनी पड़ती है, फिर जाकर वो 1 हफ्ते के बाद उसके घर के अंदर प्रवेश होती है वो शक्ति। वो शक्ति अंदर नहीं जाती है, वो हवा के प्रकोप से अंदर जाती है। अब इंसान के इंसान बढ़ थोड़ी सकता है। एक हवा होती है जी, ये शैतान की हवा होती है, वो उसके घर के अंदर जाते हैं। जैसे 1.5 फुटिया होता है, कोई चीज 1.5 फुटिया वाली भी होती है, जी होती है ना। एक करण पिशाच नहीं होती है, हाँ जी, सब कुछ होती है। लेकिन इनको पाने के लिए कुछ ऐसे थोड़ी है, बहुत तंत्र साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल। बहुत तंत्र साधना, तपस्या करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। यानी समय, सालों वक्त बीत जाता है जी इन चीजों को पाने के लिए। और ये चीज अगर छोड़ दी ना, हाँ जी, तो तुरंत ही 5 मिनट में काम कर देती है, जो 5 साल में नहीं होता। अच्छा 5 साल में काम कर देती है। और ये होती है शमशान के अंदर, जैसे हम करते हैं। जी हम अगर चाहे ना किसी को नचा सकते हैं, क्योंकि हमने सिद्धि प्राप्त की है माँ काली भैरव की जी। और महाकाल की। वैसे महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि शमशान में ही हम क्यों करते हैं प्रक्रिया? वो वहाँ हमारे को ज्यादा मिलती है शक्ति, अच्छा क्योंकि उस टाइम हमारा सिर्फ भगवान से और शैतान से संपर्क होता है। उस टाइम हमारे बीच के अंदर कोई नहीं आता है। जी वही ही चीज सबसे बड़ी होती है। जो हमारे को बोला था ना आपको, 5 साल जो करना होता है वो 5 मिनट में कर देते हैं वो चीज। शैतानी वो चारों दिशाओं को बंदिश बनाकर और उस चीज को हाजिर करते हैं। पहले करते हैं काल को, महाकाल को, जी उनको उनकी प्रेरणा लेते हैं क्या गुरु महाराज हम आपके आराधना में बैठे हैं, हम ये चीज पाना चाह रहे हैं अभी, हाँ जी, और इसमें आप ही दोगे हमारे को। जो भी कष्ट कोई भी आ रहा है उस चीज को दूर करोगे और हमारे को ये हाजिर आज ही चीजें तुरंत ही। तो वो तपस्या में लग जाते हैं महाकाल की। तो महाकाल हमारे को देता है आदेश तुरंत ही, क्योंकि अघोरी को उन्हीं की देन होती है। जैसे विष्णु का ये आराध्य होता है, जी जैसे अघोरी का ही महाकाल से भी जुड़ा होता है। अघोरी महाकाल से जुड़ा क्योंकि रूप उनका ही है। जी अघोरी का रूप उनका ही है महाकाल का। तो हम महाकाल की तपस्या में बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठ के बोलते हैं हम कार्य कर रहे हैं, इसके अंदर हम हमारे को चीजें आपकी शक्ति से ही हो सकता है ये कार्य। हाँ जी, तो उनकी धारणा बैठ जाता है शमशान के अंदर। जैसे मुर्दा होता है, तपस्या में बैठते हैं, जी जब वो मुर्दा जलाता है, आपको शुरुआत में बताया था मुर्दे, हाँ जी बिल्कुल। जब बॉडी आ जाती है उस बॉडी को नियंत्रण करते हैं ना, तो नियंत्रण करके उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा। वो बॉडी का शक्ति प्राप्त करते हैं उस टाइम। क्योंकि किसी टाइम अगर मोहिनी या वशीकरण, डेड बुढ़िया कोई भी चीज हमारे को चाहिए, तो वो चीज, वो शक्ति प्राप्त होती है ना, वो चीज तुरंत ही चला देते हैं। तुरंत ही चला दे। डेड पुटिया होती है, मोहिनी होती है, ताम सिंह, सब चीजें होती है जी लेकिन इनको सही रास्ते पे अगर चलाएंगे तो अच्छे के लिए चलती है। अगर बुरे के लिए चलाएंगे वो जिंदगी में वापस वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो चीज कभी, जो बुरी चीज होगी वो ज्यादा उसको नुकसान तो पहुंचा देगी, लेकिन वो उसका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो। और किसी के ऊपर चलाएगा ना वो खुद बर्बाद हो जाएगा। जी